हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सभी का प्रणाम। जय यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। पिछले भाग में हमने बात किया था पवित्र आत्मा अभिषेकम भाग 1 और उसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में और एक दो चीज़ हम धीरे धीरे ध्यान करेंगे। ये पवित्र आत्मा अभिषेकम कितनी भाग में निकाल सकते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को जैसे गाइडेंस दिया वैसे आपको धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। हालेलुया। मेरा नाम प्रसाद, मैं एक फौजी आदमी हूँ। फौज से रिटायर्ड होकर के प्रभु यीशु मसीह का फौजी बनाऊँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाला संकट दिन में, आने वाला कठिन दिन में प्रभु यीशु मसीह का साक्षी बनना कैसे रहेगा? साक्षी बनना है तो कैसे हम रहना पड़ेगा? वो एक दो चीज़ पिछले भाग में हमने बात किया था और बात करेंगे। हालेलुया। ये बात करने से पहले यूहन्ना की पहला पत्र एक बार हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहला पत्र। मैं एक साउथ इंडियन, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। आप इसमें गलती को ढूंढना नहीं, लेकिन समझने के लिए कोशिश करना। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। यूहन्ना की पहला पत्र, पहला अध्याय और पहला वचन। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपने आंखों से देखा, वरना जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना की पहले पुस्तक में यूहन्ना ने बता रहे कि हमारा आंखों से जो देखा, हमने जिस चीज़ को हमने छुआ और जो चीज़ को हमने ध्यान से देखा या छुआ, उसके बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में, उसी परमेश्वर के बारे में हम बता रहे करके उन्होंने यूहन्ना की पहला पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन में लिखा हुआ। जैसे वैसे, एज इट इज़, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन जैसे मेरा जीवन में जो पवित्र आत्मा का मैंने जो स्पर्श किया हुआ, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि आने वाला कठिन दिन में खड़ा होना इतना आसान की बात नहीं है। आने वाला समस्या के दिन में प्रभु यीशु मसीह का साक्षी बनना इतना आसान की बात नहीं है। मैं डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अपने दम से खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी ताकत से खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़ा होना ही तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। उसके दम से, उसकी ताकत से आप खड़ा हो सकते हैं। अपने दम से खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी ताकत से खड़ा नहीं हो पाएगा। हर एक आदमी कहता है कि मेरे को पेट में दर्द था, वो ठीक हो गया। मेरे को सिर दर्द था, वो ठीक हो गया। मेरे को वो समस्या था, वो ठीक हो गया। मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उस टाइम पर मेरा छोटा सा झोपड़ी था, छोटा सा घर था मेरे पास। अभी प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से 2 घर बना दिया। 3 मंजिला की 2 घर। मेरे पास छोटा सा गाड़ी था, 2 व्हीलर साइकिल, मोटरसाइकिल। अभी मेरे पास 2 कार था। ये नहीं है साक्ष्य, ये नहीं है गवाही, ये नहीं है गवाही। गवाही है कि
जितने भी कठिन समस्या हो, जितने भी कठिन स्थिति हो, उस टाइम पर भी यीशु मसीह के साथ खड़ा होना। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी में जो भी कठिन समस्या में जो कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह के साथ रहूँगा। जो मैं यीशु मसीह की साथ चलूँगा करके जो खड़ा होगा, वही है साक्षी, वही एक गवाही। हालेलुया। ये चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। मेरे ज़िंदगी में जो चीज़ हुआ, मैं फौजी आदमी के होने के नाते मैं चंडीगढ़ में रहता था। चंडीगढ़ में जो छोटा बच्चा वगैरह ग्राउंड में खेल के निकलने के बाद उसी ग्राउंड में बैठे बैठे मैं प्रार्थना करता था। 1 घंटा नहीं, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, वो बैठे बैठे ऐसे प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना में मैं बहुत बार कहा हूँ देव की, भगवान के साथ मैं बहुत बार कहा हूँ मेरा मुंह से, प्रभु यीशु मसीह के साथ, अप्पा, पिताजी, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके लिए मर जाऊँगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके लिए मर जाऊँगा, लेकिन आपको मैंने छोड़ूंगा नहीं। ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए मैं मर जाऊँगा, लेकिन आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। यही प्रार्थना था मेरा। 2014 अक्टूबर 10 तारीख को मेरे ससुर जी ने, मेरा वाइफ की फादर ने मर गया। वो मरते ही मैं वहाँ से, चंडीगढ़ से मैं विशाखापट्टनम के लिए रवाना होना शुरू किया। उसी दिन रात को मैं पहुँच गया न्यू दिल्ली। रात को 11-12 बजने के बाद कोई जहाज नहीं था वहाँ। सुबह पहला फ़्लाइट है, वो 5:30 बजे, उसी फ़्लाइट के लिए मैं बैठा हूँ। वो फ़्लाइट सुबह 5:30 में मैं चढ़ गया। चढ़ने के बाद हुदूद तूफान के कारण विशाखापट्टनम के नज़दीक समुद्र के पास जाने के बाद जहाज एकदम आवाज़ से एकदम समुद्र के ऊपर गिरने वाला जैसे होता था। ऐसे ऊपर चढ़, ऐसे ऊपर उड़ना, फिर एकदम पानी के जैसे एकदम गिरने जैसे होता था। वो ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 10-12 बार ऐसे हो गया होगा मेरे हिसाब से। मेरा कितना आइडिया नहीं उस टाइम पर, लेकिन गिरता था एकदम पानी के ऊपर, गिर हो गया अभी। मैं ऐसे सोचता था उस टाइम पर। उस जहाज में जो भी बैठा हुआ सारे के सारे डरा हुआ। उनसे भी ज़्यादा मैं डरा हूँ, उनसे भी ज़्यादा मैं डरा हूँ। डर के मेरा सीट के नीचे, मेरा कुर्सी के नीचे जो लाइफ जैकेट था वो ढूंढना शुरू किया हूँ, और ढूंढना शुरू किया। मैंने क्या कहा, प्रभु यीशु, ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए मैं मर जाऊँगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके लिए मर जाऊँगा। लेकिन इधर क्या कर रहा हूँ, लाइफ जैकेट ढूंढ रहा हूँ। उसी दिन पेतरू की जैसे, प्रभु यीशु, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाने दे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप खोने करके मैं आपको मैं नहीं जानता करके कभी नहीं बोलूँगा। उसी दिन पेतुरस ने कहा, वैसे मैं भी प्रभु यीशु, मैं आपके लिए मर जाऊंगा। उसी दिन ऐसे बहुत बार मैंने कहा प्रार्थना में, लेकिन इधर क्या कर रहा हूँ, लाइफ जैकेट को ढूंढ रहा हूँ, लाइफ जैकेट को ढूंढ रहा हूँ। मेरा प्राण को बचाने के लिए, मेरा अपने आप को बचाने के लिए लाइफ जैकेट को ढूंढ रहा हूँ। उस टाइम पर मेरे को ऊपर कोई पवित्र आत्मा अभिषेक नहीं था। 2014 में अभी 2016 जनवरी 9 तारीख को मेरे ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक आया था। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। अभी कहो वहाँ जा करके प्रभु यीशु मसीह का साक्षी बनना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन जवानों को बताना पड़ेगा, उसी आदमी को बताना पड़ेगा। उधर जा करके तुम यीशु मसीह का साक्षी बनना पड़ेगा बोले से।
कोई भी आदमी मेरे को बुलाने से मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को पवित्र आत्मा ने बता दिया तो वहां पक्का 100% मैं जाऊंगा। हो सकता है उधर जाने के बाद तुम तेरे को गर्दन निकाल देगा। हर रिमल खराबा शंधरा, अगर वहां जा करके पवित्र यीशु मसीह के बारे में बताने से उन लोग गर्दन निकाल देगा, बोलने से भी मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दम से खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मेरा अंदर एक ही आत्मा है। ओ पवित्र आत्मा मेरे को वहां लेके जाने से प्रभु यीशु मसीह को साक्षी बन करके मेरा गर्दन निकालने से भी वो गर्दन भी कुछ देर से यीशु मसीह के बारे में बता करके मरेगा ही। हालेलुया। 2021 तक इंडिया के अंदर रिमल काबा हस मर रिबल खाया सखी अबा शंदरा। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पक्का साक्षी बन के बाहर निकलूंगा। अपनी दम से खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी ताकत से खड़ा नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा अभिषेक आपके ऊपर आ गए तो आने वाला संकट दिन में, आने वाला कठिन समस्या के दिन में यीशु मसीह के साथ खड़ा हो पाएगा आप। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। मैं भी कहाँ हूँ, मैं भी एक फौजी आदमी हूँ, मैं भी बहुत बार कहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर साक्षी बनना, यीशु मसीह के साथ खड़ा होना है, या गद्दारी होकर के बाहर निकलेगा, गद्दारी बनेगा या प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा होगा। खड़ा होना है तो एक आपके ऊपर आना ही बहुत ही ज़रूरी है, वो ये पवित्र आत्मा अभिषेक। ये आ गए तो आप मजबूरी बनेगा, आपके अंदर शक्ति आएगा। आपका मजल पावर नहीं, आपका मास्टर पावर नहीं, अंदर अंदर अंतरंग के अंदर शक्ति बनेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही चीज़ है, मांगो, दिल से मांगना शुरू करो। पिताजी, इसी दुनिया में, इसी धरती में कुछ भी हो जाने तो मैं आपका हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके साक्षी बनूँगा। इसी धरती से मैं निकलता है तो मैं पहुँचना चाहिए आपके पास और कहीं नहीं। अगर निकल गया मैं यहाँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहिए, आपके पास पहुँचना चाहिए, स्वर्ग के अंदर पहुँचना चाहिए। ये प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो करके जिस जगह में आप बैठा हुआ दिल से उसके लिए कोई वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके, सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके आओ करके बाइबल के ऊपर कहीं लिखा नहीं। सिर्फ मांगो, दिल से मांगो। कोई पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई घुटना के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस जगह में बैठा हुआ, हो सकता है आप छोटा सा झोपड़ी में बैठा होगा, हो सकता है आप रोड के ऊपर ठीक तरीके से सोने के लिए भी जगह नहीं होगा, लेकिन उसी जगह में भी आपका बात सुनने वाला, आपका आवाज़ को सुनने वाला, आपका प्रार्थना को सुनने वाला एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उधर जा कर के मांगो दिल से, पक्का आपको ऊपर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। आने वाला कठिन दिन में आप खड़ा होगा। और नेक्स्ट अगला ये भाग में और एक दो चीज़ हम बात करेंगे इसी पवित्र आत्मा अभिषेक के बारे में। हालेलुया। तब तक खुदावन यीशु मसीह का कृपा आप सबके साथ, मेरे साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।